नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से चाइना सीमा विवाद को लेकर झूठ बोलता आ रहा है, एक बार फिर उसने झूठ बोला है। उकसावे की कार्रवाई उसकी तरफ से की जा रही थी। 45 साल बाद सीमा पर जो भारत की और चीन की सीमा है उस पर गोली चली है और ये उकसावे की कार्रवाई चीन की तरफ से की गई है। लेकिन इसके बाद वो किस तरीके से भारत पर आरोप लगा रहा था और उसके बाद भारतीय सेना ने उसकी पोल पत्ती अब खोल दी है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, चाइना जो हर बार झूठ बोलता आ रहा है, दुनिया के सामने मासूम बनता है, लेकिन जो अपनी विस्तारवादी नीति है उसके चलते वो हमेशा अतिक्रमण की, घुसपैठ की कोशिश लगातार करता आ रहा है। अब जो उसने 45 साल बाद सीमा पर गोली चलाई है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, चीन की पुरानी आदत है कि वो हमेशा जो है ग्लोबल टाइम के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश करता है। और अब जबकि उसको पता लगा कि हमारी सेना ने पिछले दिनों पैंगोंग से झील के आसपास की जो ऊंची चोटियां हैं उन पर कब्जा किया है, हेलमेट टॉप का और उसमें जो है और हाँ जो बाकी जो हिल हैं और जो महत्वपूर्ण है काफ़ी, तो उन पे जब से कब्जा हुआ है ऊंची चोटियों पर, तब से इसकी बौखलाहट ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि चीन की प्लानिंग ये थी कि वो हमारी सभी सड़कों पर निगरानी रख सके, हमारे क्षेत्र में वो उनकी रेंज में हो, वो फायरिंग रेंज में। लेकिन हमारी सेना ने वो मंसूबे उसके विफल कर दिए और हमारी जो स्पेशल सेना फोर्स थी उसने जो वो कब्जा किया है उसमें अजीत डोभाल का नाम आ रहा था कि स्पेशल जो हमारी सेल है उसने वो कब्जा किया था और अजीत डोभाल की पर्सनल एक तरह से कहें निगरानी में वो सारा काम हुआ। उसको लेकर अजीत डोभाल को वो निशाने पर लेना चाह रहे थे और इसलिए अजीत डोभाल के नाम से उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया। ग्लोबल टाइम में उसके बदले में लेख लिखा और उन्होंने लिखा कि ये अजीत डोभाल के निगरानी में और ये तिब्बत सीमा जो फोर्स है ये हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही है। और पीपीएफ के लिए भी उन्होंने कहा कि ये जो है कब्जा करने की कोशिश कर रही है। 7 तारीख में उन्होंने किया तो उल्टा कि उनके सैनिक ये सोच रहे थे कि हमारे क्षेत्र में एलएसी पार करके फिर से घुस जाएं और उन्हें लगा होगा कि हमारी सेना शायद पीछे हट गई है, निगरानी नहीं कर रही होगी। और जैसा उन्होंने पहले किया था कि कटीले तार, डंडे, लोहे की रोड, इस तरह के वो अपरंपरागत हथियार लेकर के हमारे क्षेत्र में घुसने के बाद हथियारों से, मतलब एक तरह से बंदूक चलाने की मना है, गोली चलाने की, तो ये डंडे और रोड लेकर के आए थे। लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको पीछे खदेड़ दिया। उसने आरोप लगाया कि हमारे सैनिकों ने हवा में फायर किया। मैं एक बात कह रहा हूं, वैसे तो किया नहीं, लेकिन अगर किया भी है तो भाई आप रोड लेके आ रहे हो, डंडे लेकर के आ रहे हो, कटीले तार लगे हुए डंडे ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? आप हमारे क्षेत्र में घुसपैठ क्यों कर रहे हो? तो हमारे यहां जो है ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर अब आप समझिए जब से भारत की सेना का कब्जा है तब से चीन की बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई है। वो चाह रहा था कि बर्फ पड़ने से पहले, जैसा आप जानते हैं कि अब अगले महीने से, बल्कि इस महीने के लास्ट में ही वहां पे बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। बर्फीले एरिया में चोटियों पर जाना ये बहुत ज्यादा कठिन है। अभी जो लोग वहां कब्जा करके हमारी सेना बैठ जाएगी तो वो अपना वहां अड्डा बना लेंगे, अपना वहां बंकर बना लेंगे और वहां हथियार भी आराम से पहुंचा सकते हैं। तो जो हमारी सेना ने कर दिया है, तो इस समय चीन की बौखलाहट बढ़ी, लेकिन वो अजीत डोभाल को निशाना बनाकर झूठा साबित करने में लगे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मुखपत्र ग्लोबल टाइम के जरिए कि अजीत डोभाल चीन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और वो चीन के क्षेत्रफल को, जो उनका कब्जाया हुआ क्षेत्र है 1962 से, उसको वापस लेने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जबकि अभी तक भारत की तरफ से, अभी आप रूस में जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे, वहां चीन के रक्षा मंत्री ने रिक्वेस्ट करके मीटिंग करी, जबरदस्ती मीटिंग करी। उस मीटिंग में भी यही तय हुआ कि चलो भाई दोनों तरफ से दोनों सेनाएं स्थिति को नॉर्मल करने के लिए काम करेगी। लेकिन इस तरह से उकसावे की अगर आप कार्रवाई करेंगे कि रात में घुसपैठ की कोशिश करेंगे, आप रोड और डंडे लेकर के आएंगे ताकि हमारे सैनिकों पे हमला कर सकें, तो अब ये चलेगा नहीं। भारत की सेना ने ये दिखा दिया है और बड़ी महत्वपूर्ण जो हमारी हिल्स हैं उस पर अब भारत का कब्जा है। आपको बताऊं, इस समय मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें हैं जो भारत के सेना के, भारत के पक्ष में हैं। वो एक है कि एक तो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर हमारी सेनाओं का कब्जा है, हमारे सैनिक वहां बैठे हैं और वो
ऐसी जगह है जहां से चीन के सैनिक हमारी फायरिंग रेंज में है, हमारे सैनिकों के फायरिंग रेंज में है। यानी निशाना साध कर अगर गोली चलाई जाए तो एक एक चीनी सैनिकों को हमारे सैनिक मार सकते हैं। एक भी हरकत अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो हम मार सकते हैं। हवा में फायरिंग करनी होती तो हमारे सैनिक हवा में क्यों चलाते, सीधा गोली ना चलाते, फायरिंग रेंज में। तो ये बौखलाहट का एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है भारत के जो सैनिक हैं इस समय ऊंचाई पर हैं और चीन के निचाई पर हैं, नीचे हैं। तो नीचे बैठा हुआ घाटी में कोई व्यक्ति है, उसको ऊपर से निशाना चलाना, ऊपर से निगरानी करना, ये ज़्यादा आसान है। तो भारतीय सैनिक जो है इस समय ऊंचाई पर हैं, ये एक हमारी मजबूती का दूसरा कारण है और इसलिए हम आराम से उनको एक एक हरकत को देख लेते हैं। तीसरा है कि चीन का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर जो LAC का एंट्री पॉइंट है, जो कि घाटी होती है, दो पहाड़ों के बीच की तलहटी होती है, वो एंट्री पॉइंटों पर भी भारत की सेना का कब्जा है। अब चीन के सैनिक किसी भी जगह से भारत के क्षेत्र में घुस नहीं सकते, तो एंट्री पॉइंट उनके बंद हैं। तो ये तीन जो प्रमुख कारण हैं, इसके कारण भारत की स्थिति मजबूत हुई है और चीन इस समय कमजोर हालत में है। हम जब चाहेंगे चीन के सैनिकों को निशाना बनाकर एक एक को चुन चुनकर मार सकते हैं, एक एक हरकत को हम देख सकते हैं। और इस समय हमारी स्थिति मजबूत को देखते हुए चीन इस तरह से झूठ फैला रहा है ताकि ये झूठ फैलाकर और वो अजीत डोभाल को निशाना बनाकर वो विश्व पटल पर ये रखने की कोशिश कर रहा है कि हम उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, जिससे कि ये विश्व के बाकी देश दबाव बनाएं कि भाई तुम उनको मत मारो, बड़े आपने गोली क्यों चलाई। तो ये झूठ फैलाता है, पहले भी कई बार कर चुका है। हमारे सैनिक कभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करते। ये हमारी सैनिक अगर कर रहे होते तो 1962 से आज तक चीन 1 इंच भी जगह लेके नहीं रखता, हम अब तक वापस ले लिए होते। और 2014 के बाद से अजीत डोभाल पावर में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आपको अगर घुस करके नहीं मारा है हमारी सेना ने तो वो इसीलिए है क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हमारी सेना, हमारी सरकार पालन करती है। तो अजीत डोभाल सरकार के हिस्सा हैं, आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, माने इस समय मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये अब चलने वाला नहीं है। भारत की सरकार, भारत की सेना हर मुंह तोड़ जवाब देती है। ग्लोबल टाइम के इस झूठ का भी खुलासा बहुत जल्द ही कर दिया है और इसलिए उस झूठ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हमने खुलासा कर दिया है। चीन की चाल अब चलने से रही। दूसरी तरफ चीन का खुलासा देखिए एक हुआ है कि चीन किस तरह से झूठ बोलता है। अरुणाचल प्रदेश में 5 युवक चीन के क्षेत्र में चले गए। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों हमारे लद्दाख एरिया में भी चीन के एक परिवार कार से थे और वो रास्ता भटक करके पहाड़ियों में हमारे क्षेत्र में आ गए। हमारी सेना ने उनको पकड़ा, जांच की और जब जांच करके पाया कि ये आम दंपत्ति है, इनका कोई मिलिट्री से लेना देना नहीं है, बाकायदा उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई गई क्योंकि वो कांप रहे थे ठंड से, ऑक्सीजन की कमी से। फिर उनको भोजन कराया गया और सुरक्षित उनको उनके क्षेत्र में पहुंचाने के लिए हमारी सेना ने उनको नक्शा मुहैया कराया और उनको उनके क्षेत्र में जाने दिया, क्योंकि आम नागरिक से कभी भी किसी का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि LAC पे अगर सैनिक भी आपस में आते हैं, बातचीत करके वापस हो जाते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह हुआ कि जब भारत के 5 नागरिक चीनी क्षेत्र में चले गए, ठीक है बॉर्डर लगा हुआ है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी में कहीं लाइन तो ऐसा खिंची नहीं होती, तारबंदी कोई नहीं होती। अगर आदमी भटक करके चला जाए, केवल एक आइडिया होता है कि इस पहाड़ की इस दर्रे से उस तरफ चीन है, इस तरफ भारत है। तो भारत ने कहा, वहां के अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने, कि हमारे 5 युवक चले गए हैं और वो विदेश मंत्रालय के जरिए भी चीन में वांगी के पास ये बात पहुंचाई विदेश मंत्री को कि भाई हमारे 5 युवक आए हैं, आप उनको वापस कर दीजिए। ये झूठा चीन है कि इनने मना कर दिया, ऐसे कोई युवक नहीं है, हम किसी को नहीं जानते और ऐसा कोई भी नहीं आया, डिनाई कर दिया। आज वो स्वीकार कर रहा है, वांगी आज स्वीकार कर रहे हैं। तो वो 5 युवक अभी उन्होंने आज स्वीकारा है कि हाँ चीन में हैं। तो ये झूठ का खुलासा है, हमारी सरकार के दबाव के कारण आज उन्हें स्वीकार करना पड़ा है। तो ये हमेशा झूठ बोलता है, चीन बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब हमारी सरकार का दबदबा और हमारी सरकार की बातचीत पूरे विश्व में अब ये ख्याति है कि चीन झूठा है
और भारत जो बात कर रहा है, भारत की बात पे लोग यकीन करते हैं। विश्व के देश इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं, कई सारे विश्व की महाशक्तियां हमारे साथ खड़ी हैं, और इसलिए चीन को हर मुकाबले पर मात देने के लिए हमारी सरकार, हमारी सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है, हर मुकाबले के लिए तैयार है। अगर चीन की तरफ से कोई भी हरकत की गई, उसका हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना और सरकार तैयार है। तो चीन ये ना समझे कि पहले वाली भारत है ये, अब पहले की तरह उसकी चलेगी। एक भी हरकत वो करता है तो भारत की सरकार और भारत की सेना को उसकी भनक लग जाती है और उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। चीन अगर सोच रहा है कि तू मिसाइल दिखा देगा हमें, हमारे फाइटर प्लेन खड़े करके दिखा देगा, हमें डराने की कोशिश करेगा, इंतजार करो, हम इंतजार कर रहे हैं। बर्फ पड़ने से पहले पहले आपको बता रहा हूं कि हमारी सेना चीन से वो अपना कब्जाया हुआ जगह खाली करा कर ही दम लेगी, और वो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत, क्योंकि चीन ने हमारा क्षेत्रफल कब्जाया हुआ है। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये बातें रखी जाएं और इसका हल टेबल पर ही निकाल लिया जाए, गोली चलाने की नौबत ना आए। गोली चलाने की यदि नौबत आती है तो हमारे सीडीएस विपिन रावत और हमारे सेना अध्यक्ष, हमारी सरकार, रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि हम हर मोर्चे पर हर तरह से चीन का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।